अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको वेलकम करता हूँ। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री ट्यूटर यासिर सर। ये वीडियो लेक्चर नंबर 21 है फॉर द क्लास 12। हम डिस्कस जो चैप्टर कर रहे हैं वो एमाइन्स है, और आज के टॉपिक में हम डायज़ोनियम साल्ट्स डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में आपको बताया है, लेकिन आज ये एमाइन्स का एक अलग सा पार्ट है जो कि काफ़ी छोटा पार्ट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की मैं अगर आप बात करूँगा, तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, तो हम क्या करेंगे, डायज़ोनियम साल्ट्स का पहले मैं आपको जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्म दिखाऊंगा क्या है। डायज़ोनियम साल्ट्स का स्ट्रक्चरल फॉर्म या तो ये होगा RN2 प्लस X माइनस, या तो ऐसा होगा, बिकॉज ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। और अगर आप अराइल डायज़ोनियम साल्ट्स की बात करते हो तो प्यारे बच्चों उनकी फॉर्म ये होती है ArN2 प्लस X माइनस। इनको आप कहते हो अल्काइल, बिकॉज ये अल्काइल पार्ट है, आर पार्ट अल्काइल। जहां पे नाइट्रोजन दो एटम्स होते हैं उसको हम कहते हैं डायजो। जहां पे भी आपको सबस्टेंस में दो नाइट्रोजन एटम्स एक साथ दिखे उसको हम कहते हैं डायजो कंपाउंड। लेकिन सिंस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है इनको कहते हैं ईएम, लास्ट में लगाया जाता है ईएम सफिक्स, सो डायजोनियम। और एक्स पार्ट नेगेटिव जो है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे आर इज एन अल्काइल पार्ट, ए आर इज एन अराइल पार्ट। ठीक है ना, जैसे मैं कहूंगा आर पार्ट अगर आप बात करेंगे, ये जो है ये अल्काइल ग्रुप कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ए आर ग्रुप जो होता है इसको आप कहते हो अराइल ग्रुप जनरल फॉर्म में। ठीक है ना, और अराइल अल्काइल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये मिथाइल हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये इथाइल हो सकता है C2H5 एटसेट्रा। और अगर आप अराइल की बात करते हो तो सबसे सिंपलेस्ट जो इसमें हम लेते हैं दैट इज C6H5, जिस पार्ट को प्यारे बच्चों आप फिनाइल कहते हैं। फिनाइल ये बेंजीन रिंग होती है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम कम होता है। बेंजीन की फॉर्मूला है C6H6, तो उसमें एक हाइड्रोजन एटम कम कर दो उसको फिनाइल कहते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, अल्काइल डायजोनियम साल्ट, इसको हम कहेंगे अराइल डायजोनियम साल्ट। तो जनरल मैंने टॉपिक लिखा डायजोनियम साल्ट। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। अब इसमें ये पार्ट जो आता है ना प्यारे बच्चों एक्स नेगेटिव, ये एक्स नेगेटिव है क्या, मैं यहां पे लिखता हूं, ये जो एक्स नेगेटिव है इट कैन बी Cl नेगेटिव, इट कैन बी Br नेगेटिव। ये जरूरी नहीं है आप Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव ही लो, नेगेटिव पार्ट जो नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा दैट कैन बी समटाइम्स HSO4 नेगेटिव, ऐसे भी हो सकता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट आयन, या कभी कभार ये हो सकता है ऐसे भी BF4 नेगेटिव, इसको कहते हैं फ्लोरोबोरेट आयन। बात समझ आ रही है, ये बात याद रखिए आप। ठीक है ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एक्स नेगेटिव इज क्लोराइड और ब्रोमाइड समथिंग लाइक दैट, नो, इट कैन बी हाइड्रोजन सल्फेट, इट कैन बी फ्लोरोबोरेट आयन एज वेल। Now, so far as the stability is concerned, alkyl diazonium salt जो है they are not stable, they are not stable, ये stable नहीं होते हैं। लेकिन अराइल डायजोनियम साल्ट्स की अगर आप बात करोगे दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबल इन सॉल्यूशंस, दे आर स्टेबल इन सॉल्यूशंस फॉर सम टाइम। अगर आप इसका देखोगे तो ये कुछ देर के लिए स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन में, बट बट एट लो टेम्परेचर, इस बात को ध्यान रखिए, बट एट लो टेम्परेचर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अल्काइल डायजोनियम साल्ट जो है ये यूजुअली जो है स्टेबल नहीं होते, ये डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अराइल डायजोनियम साल्ट्स की बात करते हो तो वो सॉल्यूशंस में स्टेबल होते हैं कुछ देर के लिए, और वो भी जब टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जो है वो है रेजोनेंस, रेजोनेंस इन बेंजीन रिंग जो आती है, जो इसमें बेंजीन रिंग होती है ना AR, उसमें रेजोनेंस की वजह से ये वाले कंपाउंड्स कुछ टाइम के लिए लो टेम्परेचर पे सॉल्यूशंस में सॉल्युबल होते हैं, सॉरी स्टेबल होते हैं।
तो इसका मतलब है अगर आप इंपॉर्टेंस की बात करेंगे ना, तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट दीज थिंग्स। एंड इफ यू आर गोइंग टू रिप्लेस AR बाई C6H5, जैसे मैंने यहाँ पे क्या, ठीक है ना, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5, उसके बाद N2 पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और मान लो अगर मैंने X नेगेटिव के बजाय फॉर एग्जांपल लिया Cl नेगेटिव, तो प्यारे बच्चों इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। मैं यहां पे लिखता हूं बेंजीन, बिकॉज ये बेंजीन ग्रुप पैरेंट था, नाइट्रोजन के 2 एटम्स तो डायजो ग्रुप, लेकिन हमने नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज देखा तो EM लगाएंगे और लास्ट में क्लोराइड आयन है, तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसी तरीके से अगर आपका कंपाउंड है मान लो C6H5 और मान लो N2 प्लस और X नेगेटिव के बजाय मान लो आपका है HSO4 नेगेटिव, ये देख लीजिए आपका HSO4 नेगेटिव है, तो प्यारे बच्चों इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेंजीन। देखिए बेंजीन डायजोनियम तक तो ठीक है, वो तो सेम ही होगा, बेंजीन डायजोनियम, इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर आपका एक और है, फॉर एग्जांपल C6H5, मैं एक और लिखता हूं C6H5, उसके बाद है N2, ओके, और मान लो आपका इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो है Bf4 नेगेटिव, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा Bf4 नेगेटिव, तो इस वाले कंपाउंड को आप कहते हो बेंजीन डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट कहते हैं इसको। ठीक है, तो in general what I am saying that these compounds are called as aryl diazonium salts। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, या अराइल की जगह मैंने बेंजीन ही लिया, तो हम इनको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम, इनको कहते हैं बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स। प्यारे बच्चों ये बात याद रखिए आप। तो बेंजीन डायजोनियम साल्ट में मैंने फिलहाल क्या किया, मैंने आपको एक स्ट्रक्चरल फॉर्म बताई कि दे कैन बी ईदर अल्काइल डायजोनियम साल्ट्स और अराइल डायजोनियम साल्ट्स, जिसमें अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है और अराइल ग्रुप में स्पेशली हम फिनाइल रिंग लेते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग लेते हैं। और अल्काइल डायजोनियम साल्ट्स यूजुअली हम इनमें इंटरेस्टेड नहीं होते, ज़्यादा नहीं पढ़ते, बिकॉज ये स्टेबल नहीं होते। लेकिन अराइल डायजोनियम साल्ट्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी होती है सॉल्यूशंस में कुछ देर के लिए, वो भी लो टेम्परेचर पे, और उसका रीजन जो है दैट इज द रेजोनेंस इन द बेंजीन रिंग, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। और ये जो X नेगेटिव हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज ओनली द हैलाइड आयन सच एज क्लोराइड, ब्रोमाइड, समथिंग लाइक दैट। इट कैन बी लाइक हाइड्रोजन सल्फेट, इट कैन बी लाइक फ्लोरोबोरेट, फाइन। और इसकी एग्जांपल्स मैंने बताई दैट दीज आर सम फॉर एग्जांपल examples of the benzene diazonium salts. Now coming to the question, sir, why benzene diazonium, चलो मैं ये इरेज करता हूं, why benzene diazonium salts are relatively more stable, why they are? तो I said the answer is because of the resonance. सर ये रेजोनेंस की वजह से क्या है, देखो आप देखोगे अगर मैं लूंगा बेंजीन डायजोनियम साल्ट, मान लो ऐसे, देखिए स्टेबिलिटी कैसे है ड्यू टू रेजोनेंस। और डायजो ग्रुप आपको पता है वो क्या है, वो है N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन पे क्या होता है, शाबाश, इस नाइट्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यही तो पढ़ा है आपने, ठीक है ना। ये मान लो आप स्ट्रक्चर फर्स्ट, आप देखो इसके बाद क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर सेकंड क्या होगा। अब सिंस यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए रिंग से पाई बॉन्ड ब्रेक होके इस पोजीशन पे आता है। लेकिन सिर्फ नाइट्रोजन 4-5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं होते, याद रखिए इस पे, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये एक यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे शिफ्ट करता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो क्या बनेगा, एक और स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा। देखिए अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गई, कार्बन पे एक बॉन्ड था, अब 2 बॉन्ड आ गए, किसके साथ, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड की वजह से एक बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हो गया, तो वहां पे बचे 2 बॉन्ड, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वहीं पे रहेगा,
बिकॉज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गई पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेकिन शिफ्ट होने की वजह से इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। और इस कार्बन का सिंस एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब डीलोकलाइजेशन प्रोसेस कीजिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, अब इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने के लिए एडजेसेंट कार्बन से पाई बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। तो बताइए रेजोनेंस स्ट्रक्चर थर्ड क्या होगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर थर्ड ये होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था और उस नाइट्रोजन पे नेगेटिव था। अब इस कार्बन पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए ना, इस कार्बन के साथ तो इंटैक्ट है, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी है, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए अब एडजेसेंट कार्बन से पाई बॉन्ड एक और शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए क्या होगा? दिस इज योर रेजोनेंस स्ट्रक्चर थर्ड। बताइए एक और स्ट्रक्चर क्या बनेगा? एक और स्ट्रक्चर ये बनेगा, यहाँ पे सिंस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, इस कार्बन पे अब वैलेंसी फ्री होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया सर स्ट्रक्चर 4। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर देखिए बनाइए। सिंस अब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड वापस आएगा, क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी, तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, इसलिए ये पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और वो इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा। तो क्या बनेगा देखिए, नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे वापस अपने नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो हुआ क्या? रेजोनेंस की वजह से प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड्स की पोजीशन शिफ्ट हो गई। देखो यहाँ पे इस कार्बन, इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड्स 3 है, लेकिन वहां पे इनकी पोजीशन शिफ्ट हो गई। तो ये जो रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है किन में? अराइल डायाजोनियम सॉल्ट्स में, बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट्स में, उसी रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होते हैं एज कंपेयर्ड टू दिस। इनमें कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं, इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है ना? तो इसके बाद जो हमने आपको पढ़ाना है वो है प्रिपरेशन। हम अब बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट, सर ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात, सर हम बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट्स ही क्यों डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों? बिकॉज इनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन काफी ज्यादा है इंडस्ट्रीज में। एंड अगर आपने सुना होगा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे, जो आप डाइज इस्तेमाल करते हो ना, वो इन्हीं कंपाउंड्स से बनाते हैं, एजो कंपाउंड्स, उनको एजो डाइज कहते हैं। तो दैट्स व्हाई दे हैव अ सिंथेटिक एप्लीकेशन, दे हैव अ इमेंस यूज इन द इंडस्ट्रीज, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं डायजोनियम साल्ट्स में, जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशली, वो होगी बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स। क्लियर हो गया? तो चलिए ठीक है, प्रिपरेशन पे आ जाते हैं। तो मैं इरेज करता हूं। आई होप ये आपको समझ आया प्यारे बच्चों। जहाँ क्वेश्चन आपको रेज हो जाए तो पूछा करो कभी, यूट्यूब पे वैसे आप पूछते नहीं हो, वैसे मेरी कोशिश होती है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बट स्टिल ठीक है। तो चलिए ठीक है, प्रिपरेशन की बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिपरेशन। तो हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे? हम बेंजीन डायजोनियम साल्ट की ही प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए क्या किया जाता है? देखो क्या किया जाता है, सिंपल है। प्रिपरेशन में हम लेते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, और आपको पता है वो आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कौन है? वो है एनिलीन। रिएक्शंस मैंने दिखाई है ऑलरेडी, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, आपको याद होगा अगर आपको। ये एनिलीन है, एनिलीन को रिएक्ट किया जाता है प्यारे बच्चों किसके साथ? इस रिएजेंट के साथ, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, इसके साथ रिएक्ट किया जाता है। और वहां पे क्या होता है? वहां पे आप देखोगे, वहां पे प्रोडक्ट आपका ये बनता है, सिंपल सिंपल रिएक्शन। यहाँ पे ये ग्रुप ऑटोमेटिकली आ जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, और पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव, और एक NaCl बाहर जाता है और वाटर बाहर जाता है। इस बात को समझिए। और ये जो होती है ना रिएक्शन, ये लो टेम्परेचर पे होती है, 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर।
मैंने थोड़ी देर पहले आपको यही से बताया दैट प्यारे बच्चों दैट बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स जो होते हैं, बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स, ये क्या होते हैं? ये स्टेबल होते हैं, ऑफ कोर्स थोड़े स्टेबल होते हैं कुछ टाइम के लिए सॉल्यूशंस में, मगर किस टेम्परेचर पे? लो टेम्परेचर पे। इसलिए आप जब बनाओगे इनको तो बनाना भी तो लो टेम्परेचर पे ही पड़ेगा ना। आप हाई टेम्परेचर पे तो बना नहीं सकते, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे क्या हो गए? ये अनस्टेबल हो गए, ठीक है ना, वहां पे तो डिकम्पोज करेंगे। तो इसीलिए हमने रिएक्शन में जो कंडीशन रखी ना टेम्परेचर की, वो हमने पहले ही लो रखी, बिकॉज जो ही ये बने उस टाइम टेम्परेचर सिस्टम का कम हो, कम इन द सेंस कि अगर ज्यादा हुआ तो वहां पे डिकम्पोज हो जाएगी, तो ये तो बनेंगे नहीं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे ये है क्या? यहाँ पे सर ये है एनिलीन, ये है एनिलीन, और ये क्या है? इसको कहते हैं सोडियम नाइट्राइट, इसको कहते हैं HCl। बेसिकली ये जब आपस में मिलते हैं ना, वहां पे एक कंपाउंड बनता है जिसको आप कहते हो HNO2। HNO2 क्या होता है? ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, इसको हम कहते हैं इंस्टू प्रिपरेशन। इंस्टू प्रिपरेशन का मतलब है जब चाहिए उसी टाइम इसको बनाओ, बिकॉज ये अनस्टेबल होता है, ऐसे नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन डायजो ग्रुप है विद I पॉजिटिव चार्ज, दैट इज डायजोनियम, डिस्कस किया अभी, और क्लोराइड आयन साथ में है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। सबको क्लियर हुआ? हालांकि आप अराइल की जगह अल्काइल भी ले सकते थे, तो वहां पे आता RN2Cl, जैसे मान लो ऐसे मैं लूंगा RNH2, दैट इज प्राइमरी अमाइन, ठीक है प्यारे बच्चों। उसको इसी में रिएक्शन करेंगे NaNO2 में, प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, अंडर सेम कंडीशंस। तो वहां पे RN2 प्लस Cl बनेगा, नेगेटिव, NaCl बाहर प्लस वाटर बाहर। फर्क ये है, ये अल्काइल डायजोनियम साल्ट है, ये अराइल डायजोनियम साल्ट है। एंड इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इनकी सिंथेटिक एप्लीकेशन नहीं है, ये तो चाहिए नहीं हमें, ठीक है ना। इसलिए मैं क्या करूंगा इसको, इसलिए मैं इसको इरेज करूंगा, लेकिन बना सकते हो आप, मतलब ऐसे तो दिखा सकते हो आप रिएक्शन में। अब इस रिएक्शन को, जिसमें एनिलीन जब रिएक्ट किया जाता है सोडियम नाइट्राइट एंड HCl के साथ एट लो टेम्परेचर, वहां पे जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है, प्यारे बच्चों, दिस रिएक्शन इज नोन एज इसको हम कहते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इस चीज को हमेशा के लिए याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है डायजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो कहना डायजोटाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें बेंजीन डायजोनियम साल्ट्स बनाए जाते हैं, ये नहीं है क्लोराइड हो, ठीक है ना। मैंने कहा ना फ्लोरो जो है ब्रोमाइड भी हो सकता है, आई मीन हलाइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट भी हो सकता है, ठीक है ना, टेट्राफ्लोरोबोरेट भी हो सकता है। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट बेंजीन डायजोनियम साल्ट जिस रिएक्शन में बनेगा उस रिएक्शन को डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि आप एन बॉन्ड आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, डायजो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, उस रिएक्शन को डायजोटाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं। अब बेसिकली इस रिएक्शन का मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद अगर होगा आपको, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को फिर से डिस्कस करूंगा। तो देखिए, चलिए मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए क्या है, तो यहां पे मैं लिखता हूं मैकेनिज्म, मैं लिखूंगा स्टेप फर्स्ट S1। स्टेप फर्स्ट क्या है इसमें ध्यान दें। पहले क्या हो रहा है देखिए, पहले NaNO2 जिसको क्या कहते हैं सोडियम नाइट्राइट, और HCl के प्रेजेंस में क्या करता है, बिकॉज मैंने कहा ना इनसे बेसिकली हम क्या बनाते हैं, पहले HNO2 हम डायरेक्ट नहीं ले सकते बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल, गेटिंग। तो जहां पे चाहिए उसी टाइम में बनाया जाता है। नाउ लिसन, तो सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में कंबाइन होकर, आपको पता है ये Na प्लस होगा, ये NO2 माइनस होगा, सोडियम नाइट्राइट आयोनिक कंपाउंड है, और HCl में आप देखोगे दिस इज H प्लस Cl माइनस। तो व्हाट हैपेंस देखिए, जब रिएक्शन होती है ना प्यारे बच्चों, तो NaCl पहले बाहर जाता है। NaCl का बनना जो है ना, इसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, इट हैज अ ग्रेटर मोर लैटिस एंथैल्पी, मोर डेल्टा एच लैटिस एनर्जी, इसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी इसकी काफी ज्यादा है, यानी कि एनर्जी रिलीज काफी ज्यादा होती है। तो इसका थर्मोडायनेमिक फॉर्मेशन जो है वो फेवरेबल है, इसलिए बनेगा ये। बचा क्या,
H और यहाँ पे बचा NO2, तो ये बनाएगा HNO2। ये बन गया आपका नाइट्रस एसिड, इसको कहते हैं। HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं, नाइट्रस एसिड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड, वो होता है HNO3, यह है HNO2। ओके, अब देखिए आगे क्या होता है, आगे कहानी। आगे वाली कहानी में स्टेप सेकंड में S2 में देखो क्या होता है। S2 में ये HNO2 जो है, मैं ऐसे लिखूंगा, ये HNO2 ऐसे, ये इस एसिडिक मीडियम में, बिकॉज आप देखो कि एसिडिक मीडियम HCl तो है ही सिस्टम में, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन यानी कि प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है। किस पे हो रहा है, जो यहां पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर अवेलेबल है, लाइक दिस। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे इवन 2 लोन पेयर इस वाले ऑक्सीजन पे अवेलेबल है। सर यहाँ पे ये प्रोटॉन इसी पे क्यों जाएगा? इन दो की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिवली ज्यादा है, बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ऑक्सीजन, ये sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हो? उस एटम पे देखते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बने हैं और लोन पेयर कितने हैं। पाई बॉन्ड अगर है उनको कंसीडर नहीं करना है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2, लोन पेयर कितने 2, तो 2 2 टोटल हो गए 4, तो sp3 s 1 p3 टोटल 4 आ गए, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखो कि लोन पेयर कितने, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, एक आपको कंसीडर नहीं करना है, तो 1 2 3, तो दैट इज sp2। sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी ना उसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है। तो कंपैरेटिवली अगर आप sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन देखोगे और sp3 देखोगे तो sp3 ही करेगा। अब दूसरी बात है, सर नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, तो वो क्यों करेगा? लेकिन ये यहाँ पे sp3 वाला नाइट्रोजन नहीं है। जैसे आप अमोनिया लेते हो NH3, देखिए NH3 में नाइट्रोजन पे क्या होती है, लोन पेयर। अगर मैं कहूंगा sp हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड्स 3 है, लोन पेयर 1 और 4 है, तो sp3 है। तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन इसकी देखो क्या है, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड तो कंसिडर करना नहीं है, और लोन पेयर हो गए sp2। तो इस वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले नाइट्रोजन से ज्यादा है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है, उसकी वजह से वाटर का एलिमिनेशन फिजिकल होगा। तो दैट्स वाई अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल या कोई स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो थर्मोडायनेमिक एंट्रोपी के हिसाब से ये फेवरेबल फैक्टर है, तो जाएगा। तो ये रीजन है प्यारे बच्चों की यहाँ पे प्रोटोनेशन इसी ऑक्सीजन पे क्यों होती है। हर चीज का लॉजिक होता है, हर चीज का रीजन होता है। केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट क्रैमिंग, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं है। सो फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग प्रोवाइडेड यू हैव योर बेसिक्स क्लियर्ड। एनीवेज, प्रोटोनेशन कर दो तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ON, डबल बॉन्ड ON, उसके बाद है ये वाला O और उसके साथ जुड़ा H, एक तो था ही, दूसरा H जुड़ा तो प्लस आ गया। ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट की, इस पे क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अरे ये तो बहुत गंदी बात है। यानी कि मान लो आपने क्या कर दिया काम, आपने प्रिंसिपल को चपरासी की पोजीशन पे बैठा दिया। इज इट लॉजिकल? एनर्जेटिकली दैट्स नॉट अ फेवरेबल स्टेट। सो व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन कैनॉट डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दो वापस ये मिलेगा, लेकिन एसिडिक प्रोटॉन HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वो प्रोटोनेशन तो करेगा, वो कहेगा यार मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे प्रोटोनेशन करनी है। तो ओनली वन कंडीशन इज देयर, ऑक्सीजन नाइट्रोजन बॉन्ड गेट्स ब्रेक। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देखो वाटर का एलिमिनेशन होगा, H2O बाहर, माइनस वाटर, बचा क्या, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड N, और N पे क्या चार्ज रहेगा, बिकॉज नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड कम हो गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। देखिए आप इस आयन को, जहां पे NO और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। एक होता है NO2 पॉजिटिव, जहां पे नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं और पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। यहाँ पे N के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है सर है, ओके, उससे क्या होगा, देखो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए यहाँ पे, और यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। नाइट्रोजन का जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ठीक है ना, पता है ना आपको। 5 में से आप देखोगे इसको कितने चाहिए, 3,
तीन में से दो ने इलेक्ट्रॉन बना लिए है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ दिया है, पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बच गई। अगर आप देखोगे ना इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस पे एक पेयर अभी बची है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे ना वो कितने हैं, दो, दो चार, दो छः, यानी कि देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस नाइट्रोजन एटम। देयरफॉर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सर ऑक्टेट तो जाहिर सी बात है अब इनकम्प्लीट है, तो इस इनकम्प्लीट ऑक्टेट के होने की वजह से ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, मींस इट विल हैव लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इसको चाहिए, तो ये एक्ट करेगा ई प्लस के हिसाब से, इलेक्ट्रोफाइल के हिसाब से। अब इलेक्ट्रोफाइल्स की स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है न्यूक्लियोफाइल्स के साथ अट्रैक्ट करने की। तो बेसिकली फंडा क्या है, लॉजिक ये है, जब सोडियम नाइट्राइट एंड HCl आपस में मिलते हैं ना, तो वहां पे नाइट्रस एसिड जब बनता है तो एसिडिक मीडियम में उसकी प्रोटोनेशन होकर वाटर का एलिमिनेशन होता है, और वहां पे बेसिकली आपका जनरेट जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो नाइट्रोसोनियम आयन होता है। यहां तक सबक समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो सीधे मौत, क्वालिमस, पेटलात मौत। ओके, आई एम किडिंग। एनीवेज, तो इसके बाद क्या होगा, देखो S3 स्टेप नंबर 3 में क्या होगा। स्टेप नंबर 3 में जो ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, बिकॉज नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो यहां पे आपका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, एनिलीन के साथ कर रहे हो। तो क्या मैं एनिलीन को लिखूं ऐसे बेंजीन रिंग के बजाय मैं लिखूंगा C6H5, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है NH2। नाइट्रोजन पे क्या है सर, लोन पेयर है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो आप इसको अब हम इसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या है सर? इलेक्ट्रोफाइल है ऑक्सीजन, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, इलेक्ट्रोफाइल है N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, यही है N डबल बॉन्ड O। और नाइट्रोजन पे क्या है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूं ना E+, ये इलेक्ट्रोफाइल है, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पे इस पे लोन पेयर है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पे ये अटैक कर देता है नाइट्रोजन पे ऐसे। जब नाइट्रोजन पे अटैक कर दिया तो बताइए जनाब क्या हुआ सर, बना ये C6H5N, N के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, दो, फिलहाल मैं एक दिखाऊंगा ऐसे, एक को मैं नीचे दिखाऊंगा। सर नाइट्रोजन ने सिंस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट की तो जनाब उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और उस नाइट्रोजन ने जो लोन पेयर इस नाइट्रोजन की थी उसको पॉजिटिव था, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल, वहां पे इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, और एक क्या किया काम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया, एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर यहाँ तक समझ आया, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंस देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, तो charge makes the system unstable, first thing, and second, if charge is on the wrong atom, means positive charge on highly electronegative atom, तो वहां पे कोई ना कोई प्रोसेस होगा जिसकी वजह से वो अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा। तो in order to restore the lone pair of electron, in order to annihilate, in order to remove the positive charge from nitrogen atom, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एक ब्रेक होता है। मान लो ये ब्रेक हुआ, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस रेस्टोर होती है। जब ये वापस रेस्टोर हो गई तो क्या होगा, चलिए ऊपर कहानी लिखते हैं क्या होगा। ये वाला पोर्शन में इरेज करता हूं, आई होप ये आपने लिखा, देखिए तो बताइए क्या होगा। अगले स्टेप में, स्टेप 4 में लिखता हूं S4, स्टेप 4 व्हाट हैपेंस, देखिए C6H5, ठीक है सर, नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर वापस रेस्टोर कर दी बिकॉज उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक किया और H+ बाहर निकला। मीडियम तो एसिडिक है ही, HCl तो लेते ही हो आप, चलो वो बाहर चला गया। अब यहाँ पे क्या बचा सर, नाइट्रोजन बचा, ठीक है, और क्या हुआ सर, और हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो है वो मैंने ऊपर दिखाया, ओके, और नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो मैंने यहाँ दिखाया, कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, वेरी गुड। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड ही तो बनाना चाहते हैं आप, आपको डायजो ग्रुप चाहिए ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड तो बन गया। अब देखो क्या है कहानी, अब ये ऑक्सीजन सिंस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे थोड़ा डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये इसको खींचेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मसला क्या है, ड्यू टू द क्लोज नेचर ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम,
और इस पर तो डेल्टा पॉजिटिव होना ही होना है, ये तो आप समझ रहे हो ना। इस पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन हो रहा है। देखो ये बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है, नाइट्रोजन को वैलेंसी ज्यादा आ रही है, एक बॉन्ड यहाँ से टूट के इस ऑक्सीजन पे जा रहा है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, H यहाँ से निकलेगा एज H+, तो ये इसको खींचेगा, यहाँ पे इसको खींचेगा। अब इस प्रोसेस को जहां पे इंटरनल ट्रांसफर होता है, जहां पे इंटरनल ट्रांसफर प्रोटॉन का होता है, देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे इंटरनल H+ ट्रांसफर हुआ। इस इंटरनल H+ ट्रांसफर के होने की वजह से इस प्रोसेस को टॉटोमेरिज्म भी कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, टॉटोमेरिज्म खाली कीटोन्स में नहीं होता, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स में नहीं होता। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के बजाय N डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, तो टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, शिफ्ट पॉसिबल है, दैट इज C6H5। उसके बाद क्या होगा, अब N तो आ गए यहाँ पे, अब N और N के दरमियान क्या आया, डबल बॉन्ड आया। सर लिखा मैंने डबल बॉन्ड, और N यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहां पे सिंगल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को लिया, ये बन गया। तो ये सॉर्ट ऑफ इनॉल फॉर्म है N, लेकिन N के बजाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बजाय नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, और ऑल ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए, अब लिसन द कहानी फर्दर। अब HCl की प्रेजेंस में फर्दर HCl देता क्या है सर, H+ देता है। आपको पता है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ पे फिर से एलिमिनेशन ऑफ वाटर की पॉसिबिलिटी है। देखिए ये यहाँ पे प्रोटोनेट कर देता है फिर से, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से फिर से प्रोटोनेशन होगा। जब प्रोटोनेशन होगा तो क्या बनेगा सर, C6H5 N डबल बॉन्ड NOH2 OH, एक H जुड़ गया, हो गया 2। ऑक्सीजन ने लोन पर डोनेट की पॉजिटिव चार्ज, फिर से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। प्यारे बच्चों, क्या प्रिंसिपल को फिर से चपरासी बनाओगे सर, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बॉन्ड को क्लीव करता है, ऐसे क्या होगा सर, वाटर का तो एलिमिनेशन हो गया, माइनस वाटर बाहर, बचा क्या, देखो बचा क्या, C6H5 N डबल बॉन्ड N। अब जो नाइट्रोजन की एक वैलेंसी फ्री होगी, इसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज चार्ज खत्म नहीं होगा, इस पे चार्ज था, किसी पे आना है, नाइट्रोजन पे आ गया। यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जरा इस स्ट्रक्चर की तरफ देखो, क्या ये स्टेबल है। Now, without losing any more time, मैं कहूंगा ये नहीं स्टेबल है, इट इज नॉट स्टेबल। क्यों नहीं है, बिकॉज इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है इसका, खुद देख लो ना, इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, सर फिर क्या होगा, एक और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ नहीं। देखो इस रिंग में तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट होगा, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा। इस नाइट्रोजन की तरफ देखिए, बीच वाले की 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 एंड 2 हो गए 8। लेकिन इसमें देखोगे ना 2 2 4, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है ना, वो जो हम नहीं दिखाते हैं, तो वो वहीं पे होगी, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो इसका ऑक्टेट, बाकियों का तो सबका है ना, अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ देगा ना, तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बस खाली इतना होगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज इस वाले नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। जरा देखो बना क्या, बना C6H5, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद N, अब डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे N, सिंस जो ही इसने लोन पेयर दी इसको, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, यहाँ पे ऑक्टेट खाली यहाँ तक कंप्लीट था, इसका इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब लेकिन सिंस चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल, तो इस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सिस्टम में Cl नेगेटिव होगा ना, तो क्या बना, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। क्या हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते डायरेक्ट, मान लो ये बन गया बेंजीन रिंग, ऐसे बनाऊंगा मैं, डायजो ग्रुप बनाऊंगा ऐसे, N डबल ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसको बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव यहां से। तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे नहीं दिखा सकता हूं, इसी प्रोसेस को कहते हैं डायजोटाइजेशन। और आपका कंपाउंड बना बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहां तक समझ आया, प्रिपरेशन समझ आई।
मैकेनिज्म समझ आया? अगर किसी बंदे को या बंदी को, ठीक है, पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मैकेनिज्म समझ नहीं आया था डायजोटाइजेशन का, तो मुझे लगता है इस बारी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एवरीथिंग इज क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर ऑफ कोर्स। तो आई थिंक हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 21, जिसमें है डायजोनियम साल्टस पार्ट जो कि अमाइनस का है, उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया, कुछ चीज़ें आपको बताई, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने फिर से यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का, जिस प्रोसेस को डायजोटाइजेशन कहते हैं, वो मैंने आपको सिखाया कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और उसके बाद वो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता है जो कि एरोमेटिक अमाइन है एनिलीन आपका, और उसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर बनता है ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसकी काफ़ी ज़्यादा सिंथेटिक एप्लीकेशन है, इनको यूज करके आगे डाइज भी बनाए जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिखाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, उसमें 3-4 मिनट लगेंगे, वो ज़्यादा है नहीं, और हमारा मेन फोकस अब रहेगा केमिकल रिएक्शन पे। तो इंशाल्लाह कोशिश है अगले वीडियो लेक्चर में ही, दैट इज लेक्चर नंबर 22, उसी में डायजोनियम साल्ट्स के पार्ट को कंप्लीट किया जाएगा और प्रोबेबली आपका एमाइंस का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होगा। I'll take into consideration whether आपके सिलेबस में साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स है, अगर हुए तो पढ़ाएंगे, नहीं हुए तो नहीं पढ़ाएंगे। तो क्योंकि अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, बिकॉज एनसीईआरटी की बुक ने तो साइनाइड्स आइसोसाइनाइड्स नहीं दिए, तो विल डिस्कस दैट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर नंबर 22 में। टिल देन फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।